नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान नवाब अली हैदर। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आपको बता दें, जनपद हरिद्वार पीरान कलियर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रहमतपुर में सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर धामी सरकार की उपलब्धियों के बारे में वर्णन किया गया, जिसमें वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया है कि उत्तराखंड निरंतर उन्नति और प्रगति की दिशा में है और आगे बढ़ रहा है। आगामी वर्षों में यह विकास तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, जिससे उत्तराखंड एक समृद्ध और आत्मनिर्भर प्रदेश बन सकेगा। उन्होंने कहा है कि इन 3 वर्षों में समान नागरिक संहिता कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा द्रोही कानून, लव जिहाद, लैंड जिहाद कानून लागू कर सुशासन के संकल्प को पूरा किया गया। उन्होंने बताया कि इन 3 वर्षों में 20,000 से ज़्यादा नौकरियां दी गई और महिलाओं को 30% आरक्षण प्रदान किया गया, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से भी कम हो गई। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन तथा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार लगातार विकास कर रही है और आगामी वर्षों में यह विकास यात्रा और तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश सैनी, जिला मंत्री सतीश सैनी, राजबाला सैनी, जिला मीडिया प्रभारी पंकज नंदा, रोमा सैनी, उमेश धीमान, बहरोज आलम, प्रतिभा चौहान, आदित्य रोड, देशपाल रोड, अनिल पाल, आकाश छाछर, अरुण सैनी, अतिरिक्त सहायक खंड विकास अधिकारी के कांडपाल, खाद्य पूर्ति अधिकारी रावत, सुमन कुटियाल, वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी एवं विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी, संबंधित विभागीय अधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पब्लिक भारत न्यूज के लिए आप देख रहे थे हमारे संवाददाता शहनवाज खान की खास रिपोर्ट। एक जो हमारी महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग है, उसी विभाग से नंदा गोरा योजना द्वारा अभी ये डाटा भी सबके सामने बन के आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कार्यकर्ता काम में विश्वास रखता है, बातों में विश्वास नहीं रखता। अभी आपको मुख्यमंत्री जी की जो लक्ष्य मेरी बहनों के लिए महालक्ष्मी किट योजना, ये सब आंकड़े आपको कलियर विधानसभा के बताए जा रहे हैं। प्रतिभा चौहान जी और सभी सम्मानित मंच, सम्मानित जनता, हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम इस युग में हैं कि जिसका ऐसा प्रधानमंत्री है जो बोलता है कि मेरे लिए सबसे जरूरी है महिलाओं का सम्मान, और उनके कार्यों से, उनकी नीतियों से, उनकी योजनाओं से ये पता लगता है कि वो महिलाओं को कितना सम्मान करते हैं और इस देश को आगे ले जाने के लिए कितने अग्रसर हैं। जैसा कि हमें पता था, पहले महिलाओं के साथ कितने ही दुष्कर्म होते थे, कोर्ट में ही उन्हें मार दिया जाता था, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना लाए, जिसके तहत जो ड्रॉप आउट रेट था, लड़कियां जो 10th पढ़ती थी, 12th पढ़ती थी, आगे बढ़ के क्या करेंगी, वो कम हुआ है। तो योजनाएं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं है, वो एक्चुअल में उसका रिजल्ट है। और जैसे महालक्ष्मी किट योजना है, ड्रोन दीदी योजना है, और सभी उज्ज्वला योजना है, और सभी के लिए जैसे आयुष्मान योजना है। तो इन योजनाओं से यही पता चलता है कि हमारा प्रधानमंत्री एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसका विजन ये है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक को सम्मान मिले और सभी सुविधाएं मिले। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी उसी पथ पर हैं। उन्होंने भी महिलाओं को आरक्षण देना हो या फिर ऐसी योजनाएं लानी हो जिसमें महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, तो हमें क्यों नहीं उसके बदले में क्या बस एक वोट मांगते हैं। वोट तो हम सब देते हैं,
हमारे जिले की संतात्मक जिले की हमारी अध्यक्षा बड़ी बहन डॉक्टर मधु जी, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई सुरेश रोड जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई आदित्य जी, मैं तो सुरेश रोड का ध्यान रखूं, तो इसलिए इससे हमारे पूर्व हमारे जिला अध्यक्ष मेरे बड़े भाई श्री राजेश सैनी जी, हमारे नंदा जी, और हमारे जिले के मंत्री रहे, अभी तो है, अभी दूसरी बोली नहीं बनी, ऐसे भाई सतीश सैनी जी, हमारी महिला मोर्चे के अध्यक्ष प्रतिभा चौहान जी, हमारे सभासद जो अभी चुनाव हुआ था शक्ति बिहार के सभासद भाई आकाश भाजल जी, और जिनको हम अपनी इस विधानसभा में भीषण पिता नाम रहते हैं, जिनके संरक्षण में सभी कार्यकर्ता काम करते हुए आए और आगे भी बढ़ रहे हैं, ऐसे मेरे पिता तुल्य श्री जयपाल रोहिणी, हमारे पूर्व चेयरमैन अनिल भाई, हमारे जो सुभाष नगर मंडल बना, सुभाष नगर मंडल के अध्यक्ष भाई संदीप जी, और हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने तन मन धन और समर्पण के साथ में अभी हमारे शक्ति बिहार में नगर पंचायत का चुनाव लड़ा है, ऐसे हमारे पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष रहे भाई भैरव आलम जी, पूर्व मंडल महामंत्री भाई उदय जी, और सामने सभी बैठे रणबीर भाई बैठे हैं, और उधर पीछे एक का नाम मैं ले देता हूं, सूरज नेगी। मैं सभी का कलियर विधानसभा में अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यहाँ पर संचालन कर रही हमारी बहुत तेज रात, हमारी निर्माता हमारे ओबीसी मोर्चे में, क्योंकि संचालन इसलिए मैंने बाद में लिया है कि सरकारी कार्यक्रम है और उसमें सरकार के व्यक्ति को ही संचालन करना चाहिए, तो ऐसे हमारे बहन रोमा सैनी जी और जितने भी यहाँ पर अधिकारी आए हैं, उन सबका भी मैं दोबारा कलियर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जब तक कलियर विधानसभा में चुनाव लड़ने आया, कार्य क्षेत्र तो मेरा 2006 से है, कुछ लोग कहा करते थे भाई साहब अभी आए, जब तक कलियर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने आया सादा भाई साहब, और देखिए तो ये मेरी माता बहनें बैठी है, सबसे पहली बैठक इनकी हुई और इन्होंने कहा कि 700 रुपए से कुछ पैसा हमारा बढ़ा दिया जाए, वो हमारी सरकार ने आपको बढ़ा के दिया, और आज में चुनाव लड़ाने का सबसे बड़ा श्रेय मेरी माता बहनों को जाता है। कि हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, ये सरकार आपकी है, आपकी सरकार में योजनाएं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए, सबको सरकार की योजनाएं मिलती रहें। सरकार ऊपर से दे रही है, पूरा दोनों हाथ खोलकर धानी सरकार आपको दे रही है, आपसे अनुरोध है कि इसे लेने के लिए, इस धानी सरकार को ईमानदारी से उसकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए धानी जी को अपना आशीर्वाद देते रहें, लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देते रहें। सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। प्रतिभा चौहान जी, एक बार जोरदार तालियां के लिए। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश सैनी जी, जो बहुत अनुभवी और बहुत जबरदस्त नेता है हमारे, एक बार इनके लिए भी तालियों की गूंज आपको सुनाई दे। हमारे मीडिया प्रभारी पंकज नंदा जी, जो समय समय पर हम लोगों को सोशल मीडिया और मीडिया में दिखाते रहते हैं। पतंजलि मंडल के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश सैनी साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे हुए गए अल्पसंख्यक मोर्चा बहरोज आलम साहब, और हमारे मंडल अध्यक्ष संदीप पुरी, थोड़ा लेट संदीप पुरी, और पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय देशपाल रॉड जी के बारे में तो मुझे लगता है कि कहने की कोई
शब्दों की सीमा लोगों की कम हो जाएगी। बहुत सम्मानित कार्यकर्ता और बहुत जिम्मेदार साथी जिन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मजबूत काम करने के लिए प्रेरित किया है। मैं इतना कहूंगा कि आज हमारे बीच में हमारी नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मौजूद है और माननीय मुख्यमंत्री के 3 साल बेमिसाल का कार्यक्रम आज हम सबके सामने है। ईमानदारी से काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, एक एक व्यक्ति के लिए काम किया है। आज आपकी सरकार है और आपकी सरकार आपके द्वार पे खड़ी है और यहाँ आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे हम यहाँ हाजिर होना कि आखिर क्या सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। आप लोगों से सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें जानने के लिए भेजा है कि जो यहाँ के लोग हैं वो ये बताएं कि हमारे जो अधिकारी हैं क्या वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आज जितने भी यहाँ अधिकारी मौजूद हैं और जो यहाँ नहीं आए सबकी एक लिस्टिंग की जाए, कौन अधिकारी कितनी जिम्मेदारी से काम कर रहा है। ये मेरे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो ध्यान रखें कहीं कुछ ऐसे अधिकारी तो नहीं बैठे जो सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, कहीं कुछ ऐसे अधिकारी तो नहीं बैठे जो सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं, क्या ऐसे अधिकारी तो नहीं बैठे जो सरकार जनता तक सीधे योजनाएं पहुंचा रही है उसमें कहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्योंकि नकलबंदों के दांतों में खून लग चुका था, भ्रष्टाचार की आदत पड़ गई थी, तो ऐसा लगता है कि कहीं वो भ्रष्टाचारी कुछ बचे तो नहीं है। एक एक करके सफाई अभियान उत्तराखंड की धामी सरकार चला रही है कि कोई भी भ्रष्ट अधिकारी को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाए। तमाम लोगों को उनके जायज हक मिले। यहाँ माताएं बहनें हमारी बैठी हैं, मैं इतना जरूर कहूंगा कि 3 साल बेमिसाल